नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं निशांत वत्स। पीलीभीत की राजनीति में उभरता चेहरा दिव्या गंगवार ने पब्लिक एशिया की टीम से खास बातचीत करी। पब्लिक एशिया के इस इंटरव्यू में दिव्या गंगवार ने कई बड़े बयान भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति उनके लिए सत्ता नहीं बल्कि सेवा का माध्यम है। दिव्या गंगवार ने बताया कि 2017 में बसपा से चुनाव लड़कर उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की, जहां उन्हें तीसरा स्थान मिला। वहीं 2022 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हुए उन्होंने दूसरा स्थान पर रहकर अपने जनाधार को और मजबूत किया। उन्होंने साफ कहा है कि चुनाव हार सकती हूं, लेकिन जनता का भरोसा जीत रही हूं और यही मेरी असली जीत है। वहीं महिला सशक्तिकरण पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब महिलाओं को प्रतीक नहीं बल्कि निर्णय लेने वाली भूमिका में आना होगा। आने वाले चुनाव को लेकर उन्होंने संकेत दिए कि वह और मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगी और जनता के भरोसे को जीत में बदलेंगी। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मैडम, जैसा कि काफी लंबे समय से आप राजनीति के क्षेत्र में हो, विभिन्न पार्टियों में रही है। पहले आप बहुजन समाज पार्टी में भी रही थी, वहीं से शायद आपने राजनीति शुरू की थी और एक आप राजनीतिक परिवार से आती है। पहली बात है क्योंकि आपके फादर यहाँ पीलीभीत के सांसद भी रहे हैं। तो आने वाला जो चुनाव है 27 का, इसमें आपकी क्या तैयारी चल रही है और क्या आपको नजर आ रहा है? एक्चुअल में मुझे जो लग रहा है 27 में जो तैयारी एक तरीके से समाजवादी पार्टी की कहें या कहें यूथ की तैयारी, जो बेरोजगार युवा है ना, जो सड़कों पर घूम रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि और सुरक्षा को लेकर के भी आप देखेंगे आए दिन एक्सीडेंट हो गए हैं रोड पर। ये क्या है कि जैसे हमारा बीसलपुर पीलीभीत वाला मार्ग है, ये 4 लेन में पास हुआ था लेकिन 4 लेन में नहीं बंद कर दिया, तो एक मुद्दा बनेगा आने वाले वक्त में। जो युवा है या जो टीचर हैं उन्हें बोल दिया कि आप आगे एक और एग्जाम क्रॉस करेंगे। अब जो आदमी 55 साल का हो गया, वो कैसे टीचिंग के लिए, उसे पढ़ाना तो आता है लेकिन उतना एग्जाम क्लियर करना नहीं आ पाएगा, वो बच्चे तैयार कर सकता है। तो ये मुद्दे हैं क्योंकि टीचर्स इनके विरोध में बहुत ज़्यादा है। ऐसे नए नए मुद्दे नहीं लाने चाहिए। जब वो 20 साल से टीचिंग कर रहा है, उससे कई बच्चे भी क्वालिफाई करा के पास करे हैं, तो अभी ऐसा क्या आ गया कि 20 साल बाद से कोई एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। तो ये मुद्दे हैं सरकार के लिए। मैडम, समाजवादी पार्टी पर एक ब्लेम, एक ठप्पा लगा हुआ है कि वो मुस्लिमों की तरफ ज्यादा ध्यान करती है। कैसे बचेगी पार्टी? मुस्लिम देखिए, ये मैं तो कहूँगी जो सत्ताधारी पार्टी है वो एक ब्लेम लगाती है। मुस्लिम भी देश का व्यक्ति है और हिंदू भी इस देश का ही नागरिक है। उन पे एक बाय और एम का जो ठप्पा लगा रखा, वो सिर्फ विरोधियों का कहेंगे हम कि एक ठप्पा लगा रखा। उन्होंने ऐसा है नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी सर्व दल के साथ खड़ी हुई है। आप उनके एमपीज देख लें, एमएलएज देख लें या किसी और कोई पदाधिकारी को देख लें, तो वो हर पद पे हर व्यक्ति बैठा हुआ है। आपको भी ऐसा महसूस होता है कि 2027 के चुनाव में भी आप किसी से गठबंधन करेंगे, आपकी पार्टी करेगी? देखिए, ये पार्टी हाईकमान तय करेगी कि वो किसके साथ गठबंधन करते हैं, किसके साथ नहीं गठबंधन करते हैं। फिलहाल हम इंडिया गठबंधन में हैं और इंडिया गठबंधन हमारे साथ है। हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे से फाइट कर रही है, क्योंकि वो युवाओं की समस्याओं को दूर कर रही है, महिलाओं की समस्याओं को दूर कर रही है। यहाँ जो भी आपने देखे जो SIR चला, उसमें BLOs की डेथ हुई, तो उसमें हमारे मुखिया ने हर BLOs को उन्हें एक तरीके से अनुदान दिया था। तो ये जो छोटी छोटी और बड़ी बड़ी समस्याएं हैं देश के लिए, समाजवादी पार्टी सबसे लड़ रही है और जाहिर तौर पर हम सबका इसमें विजय करेंगे। मैडम, अभी कुछ दिन पहले जो है पूर्व मंत्री बहुजन समाज पार्टी में रहे हैं जी, माननीय अनीस अहमद जी, इन्होंने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपकी विधानसभा से टिकट के उम्मीदवार हो? देखिए, ये भी हाईकमान का ही फैसला होगा। हाईकमान इन्हें जहाँ से टिकट देगी वहाँ से उनका स्वागत होगा। जहाँ से मुझे हाईकमान कोई ऐसी सीट देती है, मतलब लड़ने के लिए हमें आगे बढ़ाती है, तो हाईकमान का फैसला ही सर्वोपरि होगा। और हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी को जिताने में पूरी मेहनत करेंगे। हम अपनी तैयारी में हैं, लेकिन हाईकमान का फैसला सबसे ऊपर होगा। ये आपका 2027 में कौन सा चुनाव है? ये 2027 में मेरा तीसरा चुनाव होगा। तीसरा जी, 2 चुनाव पहले रह चुकी है जी। क्या नजर आता है कि सरकार आपकी जो है यूपी में सरकार बन सकती है? क्या पब्लिक का क्या रुझान है? आप जैसे क्षेत्र में जाती हैं, लोगों से मिलती जुलती होंगी, उनकी क्या राय है या पब्लिक क्या चाहती है इस बार?
हाँ नहीं, पब्लिक देखिए बदलाव करती है और पब्लिक बदलाव चाहती भी है वक्त टू वक्त। या कहें जो वर्तमान में सरकार है ये अपने जितने इन्होंने घोषणा पत्र में बातें कही थी उस पर ये खरी नहीं उतर पाई है। तो पब्लिक को अब लगने लगा कि माननीय अखिलेश जी ने 5 साल में बहुत विकास करा और वो विकास उनके सामने दिख रहा है। केवल बुलडोजर चलाने से काम नहीं चलता है। अभी आप अयोध्या में देखिए कितना घर तोड़ा गया, लोगों को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया। ये मीडिया कहीं नहीं दिखा रहा है लेकिन ये हो रहा है हमारे साथ। तो लोगों के अंदर है ये चीज कि अखिलेश जी ने सबको लेकर के चले थे और आने वाली सरकार जो है अखिलेश जी को बनाएंगे। युवा आज भी अपना घर में रोजगार जो उन्हें मिला या लैपटॉप वितरण में हुआ, या हमारी शिक्षित बेटियां हैं जो रोजगार कर रही हैं, नौकरी में हैं, वो आज बैठ करके बात करते हैं। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा तब लगता है जब ये अभी यूजीसी वाला मैटर चला था, उसके बाद बहुत लोग पर्सनली तौर पर मिलने आए। हमने कहा जब हमने मांगा नहीं था तो इन्होंने दिया। ओबीसी ने तो नहीं मांगा था, ओबीसी ने अपने गन्ने का मूल मांगा था। अपनी किसानों ने बॉर्डर पे खड़े रह करके अपनी शिकायत करी थी, तब जाकर के वहाँ 1000 किसान शहीद हुआ, तब इन्होंने हटाया। यूजीसी के मैटर के बाद इनके ऊपर बहुत बड़ा एक तरीके से लोगों का विश्वास इनसे हटा है। और आने वाली सरकार अखिलेश यादव जी ही बनाएंगे और समाजवादी पार्टी बनाएगी और मुखिया हमारे अखिलेश यादव जी बनेंगे। मतलब ऐसा विश्वास है। ये जो अभी किसानों के सामने गन्ने के भुगतान की समस्या चल रही है, क्योंकि बजाज शुगर फैक्ट्री या ये कॉमोडिटी सेक्टर की जो फैक्ट्रियां हैं ये किसानों का भुगतान समय पर नहीं कर पा रही है, इसमें समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? देखिए समाज में, क्योंकि हम विपक्ष में बैठे हुए हैं तो समाजवादी पार्टी आवाज लगातार उठा रही है, लेकिन आवाज पर निर्णय लेना सरकार का काम है। तो सरकार निर्णय नहीं ले पा रही। जब इन्होंने वही मैंने कहा जो इन्होंने अपने उसमें घोषणा पत्र में कहा था 14 दिन में दिलाएंगे आपको गन्ने का भुगतान मिलेगा, लेकिन 14 महीनों में नहीं मिल पा रहा है। उसकी वजह यही है क्योंकि आपने जो घोषणाएं करी आप उसी पर खुद खड़े नहीं उतर पा रहे हो। 14 दिन में अखिलेश यादव जी ने 14 दिन में दिलाएंगे, घोषणा पत्र हमारा भी यही था कि 14 दिन में भुगतान दिलाएंगे, लेकिन उन्होंने पूरी प्रक्रिया बताई थी कि किस किस तरीके से आपको 14 दिन में पेमेंट मिलेगा। आज भी हमारा किसान 1 साल के पेमेंट की उधारी पे चल रहा है। तो ये किसान तो 1 साल में कितने लोगों का कर्जदार हो गया सरकार में बैठे ऊपर लोग नहीं जानते, लेकिन किसान के ऊपर बहुत मार मारी जाती है। आप धान गेहूं को ले लीजिए, जब भी फसल जिसकी भी होती है, अगर सरकार ने 2,500 रेट तय करा तो उसे 1800 में बेचना पड़ता है। आखिर क्यों? तो ये सरकार की भूल है, सरकार की देन है कि वो इस तरीके से सत्ता में बनी रहेगी, ऐसा संभव नहीं है। आप पूर्णतः आश्वस्त है कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में बनने जा रही है? बिल्कुल हम आश्वस्त हैं। और एक उसका आपको कहेंगे कि 2024 में हमें थोड़ा सा उसका वो दिख भी चुका है, कितने एमपीज हमारे पहले थे और अब कितने एमपीज हैं, और वो लगातार पार्लियामेंट में आवाज भी उठा रहे हैं जनता की, लगातार जनता के लिए बोल रहे हैं। और इसका मतलब है कि जनता के अंदर जोश है और वो समाजवादी को चाहते हैं। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा हम सबको पूर्ण भरोसा है। ठीक है।